सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं तृतीयः पाठस्य नाम पुस्तकस्य आत्मकथा। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 3। पाठ का नाम है पुस्तकस्य आत्मकथा, अर्थात पुस्तक की आत्मकथा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे पुस्तक के विषय में। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अहम पुस्तकम अस्मि। अहम लघूनां बालानां कृते तेषां पाठ्यपुस्तकम् अस्मि। अहम बालेभ्यः वृद्धेभ्यः प्रत्येकाय जनाय ज्ञानं प्रयच्छामि। अहम छात्रेभ्यः परीक्षायां सफलतां प्रदातुं कुञ्चिका अस्मि। वेदाः, रामायणं, गीता, उपनिषदाय आदय सर्वे ग्रन्थाः मम एव रूपाः सन्ति। अन्यश्च भूगोलं, विज्ञानं, हिंदी, अर्थशास्त्रं, सामाजिकज्ञानं, गणित आदिषु विषयेषु मम अनेके रूपाः द्रष्टुं शक्यते। प्यारे विद्यार्थियों, अहं तु एकतायाम् अनेकतायाः रूपम् अस्मि। अस्य उदाहरणं भवान् एकस्मिन् पुस्तकालये गत्वा द्रष्टुं शक्नोति। तत्र मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। यथा मनुष्यस्य अनेके वर्गाः सन्ति, तथैव मम अपि उपन्यासं, नाटकं, कथा, निबन्धनम्, आत्मकथादय अनेके वर्गाः सन्ति। मम नाम पूर्णं परिचयं वा पुस्तकस्य पठने एव प्राप्तुं शक्यते। मां विद्यादेव्याः सरस्वत्याः वरदानं प्राप्तम् अस्ति। यथा स्वर्णस्पर्शेन लोहम् अपि स्वर्णं निर्मीयते, तथैव मम संगतेः नरः अध्ययनव्यसनी भूय विद्वान् भूयते। मम अध्ययनेन ज्ञानवृद्धिः तु भवत्येव मनोरञ्जनमपि लभते। एवम् अहं प्रत्येकस्य जनस्य अज्ञानस्य निवारणं करोमि। उटजं भवेत्, प्रसादः वा पुस्तकालयः भवेत्, विद्यालयः वा, सर्वत्र मां सम्मानेन पठ्यते स्थाप्यते च। अहमपि सर्वेषां सम्मानं करोमि। यः मम सदुपयोगः करोति सः प्रतिष्ठायाः पात्रः भवति। यश्च दुरुपयोगः करोति सः अज्ञानतायाः अंधकारे निमज्जति। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में संस्कृत के माध्यम से पुस्तक के विषय में जाना। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। मैं पुस्तक हूँ। मैं छोटे बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक हूँ। मैं बच्चे, बूढ़े, हर आदमी को ज्ञान प्रदान करती हूँ। मैं विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्रदान करने वाली कुंजी हूँ। वेद, रामायण, गीता, उपनिषद आदि ग्रंथ सब मेरे ही रूप हैं। और भूगोल, विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि विषयों में मेरे अनेक रूप देखे जा सकते हैं। मैं तो एकता में अनेकता का रूप हूँ। इसका उदाहरण आप एक पुस्तकालय में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मेरे अनेक रूप हैं। जैसे मनुष्य की अनेक जातियाँ, वैसे ही मेरे भी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आत्मकथाएं तथा आदि अनेक जातियाँ हैं। मेरा नाम अथवा पूर्ण परिचय पुस्तक पढ़ने से ही प्राप्त हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं। पुस्तक कहती है, मुझे विद्या की देवी सरस्वती का वरदान प्राप्त है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही मेरी संगति से व्यक्ति अध्ययन प्रेमी होकर विद्वान हो जाता है। मेरे अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती ही है, मनोरंजन भी मिलता है। इस प्रकार मैं प्रत्येक व्यक्ति के अज्ञान का निवारण करती हूँ। चाहे झोपड़ी हो या महल, पुस्तकालय हो या विद्यालय, सभी जगह मुझे सम्मान से पढ़ा और रखा जाता है। मैं भी सभी का सम्मान करती हूँ। जो मेरा सदुपयोग करता है वह प्रतिष्ठा का पात्र बनता है और
जो मेरा दुरुपयोग करता है वह अज्ञानता के अंधेरे में डूब जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकों के विषय में पढ़ा कि एक पुस्तक किस प्रकार के भाव रखती है और पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को स्वयं हल करेंगे।